नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यानी कि ई बुलेटिन के रूप में प्रकाशित की जाती है और उसको ही आधार बना के हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सुजस ई बुलेटिन में क्या क्या जानकारी, क्या क्या न्यूज आई हुई है और उसको ये आधार बना के हम डिटेल में हमारा कंटेंट देखने वाले हैं। पहली जानकारी इसमें है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका शिलान्यास अब बांसवाड़ा में हो चुका है। कौन सा? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब इसमें सभी विभाग अपनी अपनी जो जानकारी है वो साझा करेंगे और इससे राजस्थान को कितना लाभ होने वाला है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अब हमारी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, ये सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। साथ ही राजस्थान को 2 वंदे भारत सहित कुल 3 एक्सप्रेस ट्रेन मिलेंगी, ऐसी घोषणा की गई है। अब डिटेल में जानकारी दोनों बातों की दी गई है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ माही बांसवाड़ा जो ऊर्जा परमाणु संयंत्र है, इसके दौरे संबंधी जानकारी, और दूसरे राजस्थान को 2 जो वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है उसकी जानकारी। इसके बाद आगे जानकारी दी गई है कि जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक मुख्य कार्यक्रम से जुड़े, ये दरअसल अलग अलग जगह जो कार्यक्रम चल रहे थे, एक है ग्रामीण सेवा शिविर और दूसरा है शहरी सेवा शिविर। अब इन दोनों में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। दोनों ही शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर, दोनों ही 17 सितंबर से प्रारंभ हुए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सेवा शिविर और ग्रामीणों से संबंधित जो काम है, वो जो अटके हुए काम है वो इसमें किए जाएंगे। और शहरी सेवा शिविर में, जैसे नाम से पता चल रहा है, शहरी क्षेत्रों के जो काम है वो आवश्यक काम इसमें किए जाएंगे। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री का पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद होगा। किसानों के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाना, सौर ऊर्जा से उनको जोड़ना और आर्थिक रूप से भी उनका उत्थान करना, इसके लिए योजना शुरू की गई है जिसका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जिसमें किसान को अपनी जमीन पर, ऐसी जमीन जो बंजर है या अनुपयोगी है, वहां तो सोलर संयंत्र लगाने के लिए, और उसकी जो कृषि योग्य भूमि है वहां पर सौर ऊर्जा से चालित पंप लगाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उसको अनुदान देती है, जिसमें केंद्र का हिस्सा है 30%, राज्य का भी 30%, बाकी का जो 40% हिस्सा है ये किसान को स्वयं वहन करना होता है। ये योजना कहलाई कुसुम योजना। आज डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं, कुसुम योजना। आगे जानकारी में उसको अभी देखने वाले हैं। इसके बाद अगला कार्यक्रम है कि कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया। कोटा में शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो टॉय बैंक। क्या है नमो टॉय बैंक? पहले तो आपको स्थान याद रखना है, ये कोटा में शुरू हुआ है। और कोटा में भी कहा? कोटड़ी रोड पर गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार केंद्र, यहां पर शुरू किया गया है नमो टॉय बैंक। टॉय बैंक यानी कि खिलौना बैंक। होगा क्या इसमें कि ऐसे बच्चे जो सक्षम है, जिनके परिवार सक्षम है, और वो अपने पुराने खिलौने उन बच्चों को दान कर सके या दे सके जिन बच्चों को खिलौने की आवश्यकता है और उनका परिवार खिलौने खरीदने में उतना सक्षम नहीं है। यानी यूज किए हुए खिलौने जिनसे बच्चे बोर हो चुके हैं, सक्षम परिवारों के, वो उनको एक ऐसे बैंक में जमा करा दें, उसको ही कहा गया टॉय बैंक, जहां से दूसरे बच्चे उनको ले सके और इस्तेमाल कर सके, अपने बचपन में उसका उपयोग कर सके। ये कहलाया नमो टॉय बैंक, जिसका शुभारंभ किया गया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा, और कोटा से ही शुभारंभ किया गया है। कोटा के कोटड़ी रोड स्थित गुमानपुरा स्थित जो परिधान उपहार केंद्र है, यहां से इसका शुभारंभ किया गया। ये थी आज की मुख्य जानकारियां जो सुजस ई बुलेटिन में प्रकाशित की गई। एक और जानकारी है कि एक ही दिन में 27,629 लोगों को रक्तदान किया गया। ये सेवा पखवाड़ा संचालित है, 17 सितंबर से ही संचालित है, 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक, उसके बाद भी चलता रहेगा। वैसे तो मुख्य रूप से 2 अक्टूबर तक ही है, 15 दिन तब पूरे हो जाएंगे। अब इस दौरान इस पखवाड़े में 27,629 लोगों ने रक्तदान किया है। और एक अगली जानकारी इसमें बची है, एनीमिया स्क्रीनिंग में भी राजस्थान अव्वल। एनीमिया यानी कि जिसको कहते हैं सामान्यतः आप लोग कहते हैं खून की कमी, वैसे इसको कहा जाता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होना, एनीमिया। अब इसमें भी जो स्क्रीनिंग है, जो पहचान की गई है कि किस में कितनी कमी है आयरन की या हीमोग्लोबिन की, उसमें भी राजस्थान अव्वल है, पहले नंबर पर रहा। प्रदेश भर में 17 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 50,000
75 कुल किशोर और किशोरियों सहित अन्य की एनीमिया की स्क्रीनिंग की गई और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और ऐसा शिविर ये चलता रहेगा कब तक? 2 अक्टूबर तक ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब इन शिविरों में कई सारी जो बीमारियां हैं उनकी जांच की जाएगी, जैसे कि एनीमिया की हो गई, इसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई। तो इस तरह की जानकारियों की इसमें स्क्रीनिंग की जाएगी। ये थे केवल मुख्य मुख्य हेडिंग की जो सुजस में प्रकाशित किए गए। अब इनमें से काम की कुछ 4 जानकारियां हैं जिनको हम देखने वाले हैं। ये पुरानी जानकारी जो पहले से चली आ रही है, कौन सी? एक है ग्रामीण सेवा शिविर और दूसरी शहरी सेवा शिविर। ये लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये शिविर आयोजित रहेंगे। 17 सितंबर से शुरुआत हुई है तो 17 अक्टूबर तो लगातार ये जानकारी आती ही रहेगी। कुल मिला के कुछ नई जानकारियों सहित और कुछ पुरानी जानकारियों सहित 4 मुख्य जानकारी आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है नमो टॉय बैंक, जो अभी अभी कोटा से शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दूसरी जानकारी है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। योजना के बारे में डिटेल में आज समझेंगे। योजना कब शुरू की गई, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना के घटक कितने हैं, योजना के लाभार्थी कौन कौन है, ये सारी जानकारी आज की क्लास में देखने वाले हैं। फिर ये पुरानी 2 जानकारियां हैं, शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सेवा शिविर, ग्रामीण से संबंधित काम करवाने के लिए, और ऐसा ही शहरी क्षेत्रों में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अब नमो टॉय बैंक। नमो क्यों नाम रखा गया? नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो, यानी कि ना से नरेंद्र और मो से मोदी, नरेंद्र मोदी। टॉय बैंक यानी कि खिलौने का एक बैंक है। अब पहली बात कि ये कहां स्थापित किया गया है। कई बार जब आसान सवाल पूछा जाता है तो केवल इतना ही पूछ लिया जाता है कि कोई भी नई चीज कहां स्थापित हुई है, कहां से उसकी शुरुआत हुई या कहां उसका समापन हुआ। तो ये कहां स्थापित किया गया? कोटा में। और कोटा में भी कहां? कोटड़ी रोड, गुमानपुरा, यहां पर स्थित है एक परिधान उपहार केंद्र। यहां पर इसका शुभारंभ किया गया। अब शुभारंभ करता कौन रहे, उद्घाटन करता कौन रहे, किसने इसका उद्घाटन किया? तो कोटा संसदीय क्षेत्र से जो सांसद हैं जिनका नाम है ओम बिरला, तो कोटा के संसदीय क्षेत्र से सांसद तो है ही, साथ ही लोकसभा में अध्यक्ष भी यानी कि लोकसभा के स्पीकर भी हैं। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कोटा के कोटड़ी रोड से। नाम है नमो टॉय बैंक। अब अगली जानकारी कि इसका उद्देश्य क्या है। टॉय बैंक यानी कि खिलौनों का बैंक है, खिलौने यहाँ इकट्ठे होंगे। तो खिलौने का उद्देश्य क्या है? खिलौना बैंक किस काम है? खिलौना का काम है बच्चों के लिए खेलने की सुविधा उपलब्ध कराना। अब यहाँ होता क्या है, सरकार कोई खिलौने खरीद के नहीं देती है, यहाँ बच्चों के द्वारा ही बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे। किन बच्चों के द्वारा? ऐसे सक्षम परिवारों के बच्चों के द्वारा जिनके पास खिलौने हैं और अब वो कुछ नए खिलौने चाहते हैं, पुरानों से वो खेल खेल के ऊब गए हैं या बोर हो गए हैं, अब उनके घर में वो खिलौने ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि अब स्वेच्छा से ऐसे परिवार या ऐसे बच्चे जिन खिलौनों का अब उनके पास कोई यूज नहीं है, या वो बच्चे बड़े हो गए हैं और खिलौने उनके पुराने हो गए, उन खिलौनों से खेलने में अब उनको कोई मजा नहीं आता, तो ऐसे उन खिलौनों को वो दान कर सकते हैं। कहां? तो उसके लिए एक खिलौना बैंक बनाया गया। ये कुछ कुछ वैसा ही है कि जैसे मान लो आप स्वेच्छा से कोई कपड़े, कंबल, ऐसी कोई चीजें आपके परिवार की जो अब आपके उपयोग की नहीं है और आप चाहते हैं किसी दूसरे जरूरतमंद के काम आ जाए, तो उसको आप देना चाहते हैं। तो देने के लिए कोई एक ऐसा संस्थान हो कि जहां आप उसको डोनेट कर सके। तो जैसे मान लो वो कपड़ों का बैंक बना दिया जाए, ऐसे ही ये खिलौनों का बैंक है कि जो जो बच्चे सक्षम परिवारों के बच्चे, या सक्षम ना भी सही, सामान्य किसी भी परिवार के बच्चे जो एक उम्र के बाद अब बड़े हो गए हैं, अब मान लो कि 15 साल का या 12 साल का जो बच्चा है वो 5 साल के बच्चे वाले खिलौनों से नहीं खेलना चाहता, तो अब वो पुराने जो खिलौने हो गए हैं वो उसको इस खिलौना बैंक में दे सकता है। और यहाँ जिन बच्चों को वो खिलौने पसंद है वो इनसे खेल सकते हैं, यही कहलाया खिलौना बैंक। अब इससे 2 फायदे होंगे। क्या? जिसने खिलौना दिया है उसमें 2 भावनाएं पैदा होंगी, एक तो सेवा की भावना और चीजें साझा करने की भावना। समाज से हम जुड़ना सीखेंगे, वो बच्चे भी, कि अपनी चीजें किसी से शेयर कर सके, साझा कर सके, ताकि हमारा जुड़ाव उनसे हो सके। दूसरा, जो हम दान करेंगे उसके साथ साथ हमारे मन में एक सेवा की भावना भी पैदा होगी। और जिन बच्चों को खिलौने मिले हैं उनको अनायास ही कुछ खुशियां मिलेंगी। तो इस कारण दोनों का लाभ हो सके, समाज में जो उच्च निम्न वर्ग या उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग, निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग और गरीब परिवार आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप कर सके, इसके लिए सरकार ने शुरू किया है जिसका नाम है नमो टॉय बैंक। इसकी कुछ और जानकारी, लाभार्थी कौन होंगे इसके? तो ऐसे बच्चे
जो खिलौनों की कमी के कारण वंचित हैं, जिनके पास खिलौने नहीं हैं उनको खिलौने उपलब्ध हो जाएंगे। महत्व क्या है इसका? बच्चों में सेवा की भावना विकसित करना, नेतृत्व कौशल विकसित करना, उनमें एक संवेदनशीलता आएगी। उनको इस बात का एहसास होगा कि हमारे पास सारी सुविधा है, लेकिन समाज में ऐसे सभी बच्चों के पास सारी सुविधाएं नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आवश्यक खिलौनों का भी अभाव है। तो जब बच्चे देखेंगे दूसरे बच्चों को कि हमारे पास जो फैसिलिटी है वैसा नहीं कि सभी के पास है, तो वो थोड़े से संवेदनशील बनेंगे, समाज के प्रति उनमें संवेदनशीलता का भाव आएगा। दूसरा, सामाजिक जिम्मेदारी, इस तरह के मूल्य उनमें विकसित होंगे। वो समझेंगे कि समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, जो चीज हमारे काम की नहीं है ऐसा नहीं हम उसे फेंक दें, तोड़ दें, दूसरे के लिए वो काम आ सकती है और जिससे समाज हमारा मजबूत हो सके। यही इस योजना का महत्व है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। पहले तो कुसुम का पूरा नाम क्या है? यहाँ कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। शुरू में मैंने बताया भी, कुसुम योजना शुरू की गई किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान से। थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं कि कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, किस तरह ये काम करती है। दरअसल कुसुम योजना के अलावा एक और योजना भी संचालित है केंद्र सरकार की, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना। दोनों योजनाओं को समझते हैं। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का भी, कि हमारी सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता बढ़ सके, हम ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो सके। जो हमारे पुराने ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, इन सब से हटकर हम सौर ऊर्जा की तरफ, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाएं, अक्षय ऊर्जा की तरफ जाएं। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया कि लोग सौर ऊर्जा की तरफ तभी जाएंगे जब उनको कुछ फायदा दिखेगा। अब फायदा किस तरह से दिखना चाहिए? एक तो उनको बिजली का बिल बचना चाहिए। दूसरा, जो संयंत्र लगाया जाएगा, सोलर प्लेट लगाई जाएगी, वो भी किसान को और आम घरेलू उपभोक्ता है उसको सस्ते दरों पर मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने दो योजना चलाई कि सौर ऊर्जा की तरफ हम लोगों को शिफ्ट कर सकें। इसके लिए एक तो कृषि क्षेत्र में हमें सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करनी पड़ेगी और दूसरा, घरेलू क्षेत्र में भी हमें सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करनी होगी कि घर की छतों पर भी लगा दें सोलर संयंत्र और कृषि क्षेत्र में भी लगा दें। कृषि क्षेत्र में अगर सोलर संयंत्र लगाने की बात हो रही है तो उस योजना को कहा गया, कौन सी योजना? कुसुम योजना। और अगर घरेलू उपयोग में घर की छतों के ऊपर सोलर संयंत्र लगाया जाता है तो इस योजना को कहा जाता है प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना। दोनों योजना का भाव जो है, उद्देश्य जो है, वो एक ही है। सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना ये घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी प्रदान करती है और कुसुम योजना कृषि के उपभोक्ता जो हैं, किसानों को अपने खेतों में सोलर संयंत्र और सौर ऊर्जा से चालित जो पंप है वो लगाने पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो सके। सरकार क्यों चाहती है हम सबको सौर ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करना? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, कोयला ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी ना कभी समाप्त होने ही वाले हैं, जबकि सौर ऊर्जा अनंत है। जब तक सूरज है तब तक तो ये ऊर्जा आती ही रहेगी और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अनंत संभावना है क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ सूरज की रोशनी आती है। अब इसके लिए किसानों को कुसुम ऊर्जा के तहत दिया जाता है एक तो सोलर संयंत्र, सोलर संयंत्र यानी कि सोलर प्लेट लगाकर जहां बिजली का उत्पादन हो सके, और दूसरा इनको मिलता है सौर पंप। पंप क्या होता है? जो किसान सिंचाई के लिए पानी खींचता है, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं। तो अभी तो ट्यूबवेल है तो डीजल से चलता है या बिजली से चलता है। अब सरकार चाहती है कि सौर ऊर्जा से चालित ट्यूबवेल यानी कि इंजन उनको मिल सके, वो कहलाएगा सौर पंप। और किसान की ऐसी जमीन जो बंजर है, अनुपयोगी है, खेती के काम नहीं आती या उबड़ खाबड़ है, वहां सरकार चाहती है कि किसान लगा ले सोलर संयंत्र, सोलर पैनल लगा ले उस पर। अब सोलर पैनल लगाने से क्या होगा? ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस ऊर्जा से एक तो ये सौर पंप भी चल सकेगा, दूसरा अतिरिक्त जो ऊर्जा बचेगी इसको किसान बेच सकेगा। किसको? विद्युत वितरण कंपनी यानी कि डिस्कॉम को ये अतिरिक्त बिजली बेच सकेगा। अब ये जो अतिरिक्त बिजली विद्युत वितरण कंपनी को बेची है उससे क्या होगा? किसान का होगा उत्थान। कैसे? आर्थिक उत्थान। उसके पास इनकम का एक अतिरिक्त सोर्स डेवलप होगा। इसलिए योजना का नाम क्या रखा गया है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान।
ऊर्जा सुरक्षा कैसे प्राप्त हुई किसान को कि अपने ही खेत पर अब उसको सोलर पैनल लगाने के बाद सरकार से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है, डीजल खरीदने की जरूरत नहीं है, तो अब वो ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षित हो गया कि यानी उसकी खुद की ऊर्जा जितनी जरूरत की है वो खुद ही उत्पादित कर पाएगा। और किसान का उत्थान कैसे हुआ, तो उत्थान ऐसे हुआ कि जब सोलर संयंत्र उसके खेत पर लगेगा, अनुपयोगी जमीन पर जो बंजर है जहां खेती नहीं हो रही है, तो वहां सोलर संयंत्र लगेगा, उससे सौर पंप भी चलेगा और साथ ही साथ अतिरिक्त बिजली ये डिस्कॉम को यानी कि विद्युत वितरण कंपनी को बेच सकेगा, जिससे किसान का आर्थिक उत्थान होगा। ये योजना कहलाई कुसुम योजना। कुसुम योजना में 3 कंपोनेंट हैं। कुसुम योजना, इस योजना के तहत 3 घटक हैं। 3 घटक, ये है घटक ए, बी और सी। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। क्या है घटक ए में? घटक ए में जो किसान की बंजर जमीन है जिस पर खेती नहीं होती या अनुपयोगी जमीन है, वहां किसान लगा सकता है सोलर संयंत्र। और इस सोलर संयंत्र की क्षमता होगी 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट। ये कहलाया घटक ए, जिसमें लगाया जाएगा सोलर संयंत्र। और घटक बी में लगाया जाएगा सौर पंप। घटक सी में भी लगाए जाएंगे सौर पंप। अंतर क्या है दोनों में? यहां तो नए सौर पंप लगाए जाएंगे जहां पहले कोई पंप लगा हुआ नहीं है। और इस योजना में पुराने जो डीजल या बिजली से चालित पंप हैं उनको प्रतिस्थापित किया जाएगा नए सौर पंप के द्वारा। और यहां सौर पंप की क्षमता कितनी होगी? ये होगा 7.5 हॉर्स पावर। और ये पंप भी अधिकतम क्षमता बता रहा हूं कि अधिकतम 7.5 हॉर्स पावर के सौर पंप लगाए जा सकते हैं। ये योजना कहलाई कुसुम योजना। 3 घटक, पहले घटक में सोलर संयंत्र, दूसरे और तीसरे घटक में सौर पंप। सोलर संयंत्र क्या होगा? सोलर पैनल जिससे बिजली का उत्पादन हो सके, अब उससे सौर पंप भी चल सकेगा। और सौर पंप क्या है? पंप केवल वो है जो पानी खींचेगा, जमीन से पानी खींचने के इस्तेमाल में आएगा। अब वो केवल सौर ऊर्जा से संचालित होगा और उस पंप की क्षमता अधिकतम हो सकती है 7.5 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है, 1 हॉर्स पावर जिसमें 746 वॉट होते हैं। ऐसा ही यहां भी सौर पंप लगेगा। इन दोनों में अंतर क्या है बी और सी में? यहां तो जो पुराने पंप हैं उनको प्रतिस्थापित किया जाएगा, पुराने पंप प्रतिस्थापित होंगे। अब पुराने पंप कौन से? जो या तो बिजली से चल रहे हैं और या फिर चल रहे हैं तेल से यानी कि डीजल से। और यहां नए सौर पंप लगाए जाएंगे जहां पहले कोई पंप नहीं था, अब नए ही लगेंगे, वो भी सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगेंगे। ये योजना कहलाई कुसुम योजना। अब इसमें एक और सवाल बनता है कि इसके तहत हमारे देश का पहला सोलर संयंत्र कंपोनेंट ए के तहत कहां लगाया गया? तो ये राजस्थान में ही लगाया गया है, कोटपुतली का भालोजी गांव। ये देश का पहला पंप लगाया गया कुसुम योजना के अंतर्गत। देश का पहला सोलर पंप कहां लगाया गया? कोटपुतली के भालोजी गांव में। तो ये हुई कुसुम योजना। अब एक बार इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि कुसुम योजना के तहत क्या क्या जानकारियां पूछी जा सकती हैं। पहली जानकारी कि कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई है? मार्च 2019 में। कुसुम योजना कब तक चलेगी? 31 मार्च 2026 तक। इस अवधि तक एक लक्ष्य रखा गया है कि हम 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त कर सकें। यह तो हो गया योजना का कुल लक्ष्य। कब तक? वर्ष 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, इसके उद्देश्य क्या क्या है? किसान को एक तो ऊर्जा की सुरक्षा, कि अपनी आवश्यक जो जमीन के लिए जो उसको आवश्यक ऊर्जा है वो प्राप्त कर सके। दूसरा, इसको जल सुरक्षा प्रदान करना, यानी अपनी जमीन पर जो जल की सुरक्षा है, यानी कि सिंचाई के लिए आवश्यक जल, ये भी उसको प्राप्त हो सके। तीसरा, किसानों की आय बढ़ाना, कि अब जैसे जैसे उसकी जमीन पर बिजली का उत्पादन होगा तो उसकी आय भी ज्यादा होगी, क्योंकि अतिरिक्त बिजली को वो बेच सकेगा। दूसरा, पहले जो वो बिजली का बिल भरता था सौर पंप चलाने के लिए, अब उसका बिल भी बचेगा। उल्टा फायदा ये हुआ कि अतिरिक्त बिजली जो बची है उसको बेच भी सकता है। तीसरा, कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्त कर दिया जाएगा, ये सरकार का लक्ष्य है। अब डीजल से मुक्त होगा तो यहां पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। इसके बाद इसके 2-3 घटक हैं, उन पर नजर डाल देते हैं। पहली बात तो ये कि इसका जो वित्तीय मदद है इस योजना के अंतर्गत
केंद्र और राज्य का अनुपात उसमें क्या क्या है। केंद्र सरकार मदद देगी 30%, राज्य सरकार मदद देगी 30% और किसान को वहन करना होगा 40%। ये प्रतिशत है यहाँ। तो केंद्र सरकार द्वारा 30%, राज्य सरकार द्वारा 30% और किसान द्वारा 40%। और इस 40% में भी किसान 30% तक बैंक से कर्जा ले सकता है। एक बार में किसान को जो पैसा देना होगा यानी डाउन पेमेंट, वो केवल कुल लागत का 10% ही उसको देना होगा। अभी जो मैंने बात बताई थी वो यहाँ लिखी हुई है कि कंपोनेंट ए के तहत किसान अपनी जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक क्षमता का जो सोलर पंप है ये लगा सकता है। ऐसे ही इसका संचालन किसके द्वारा होगा, तो इसका संचालन किया जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा। पहले इसके द्वारा संचालन था योजना का। अब ये योजना का जो दूसरा चरण है 23 जुलाई 2024 से ये राजस्थान डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया गया है। डिस्कॉम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि विद्युत वितरण कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंपनी। तो राजस्थान में 3 डिस्कॉम है जो विद्युत का वितरण करती है। कौन कौन सी 3 है? एक है जयपुर डिस्कॉम, दूसरी है जोधपुर डिस्कॉम और तीसरी हो गई अजमेर डिस्कॉम। डिस्कॉम यानी कि विद्युत वितरण कंपनी। एक हो गई जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और तीसरी होगी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये 3 डिस्कॉम है। अब इनको भी लक्ष्य दिया गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम और जोधपुर, इन्होंने ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है 335 मेगावाट, 335 मेगावाट, जबकि अजमेर डिस्कॉम का लक्ष्य है 330 मेगावाट। इसके अलावा वित्तीय सहायता में ये जो डिस्कॉम है ये 40 पैसे प्रति यूनिट या फिर 6.6 लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो भी प्राप्त करने का हकदार होगा। कंपोनेंट बी में जैसा मैंने बताया 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के पंप लगाए जाएंगे और कंपोनेंट सी में आगे 15 लाख सौर ऊर्जा चालित पंप इसमें लगाए जाएंगे। वित्तीय सहायता फिर से एक बार यहां लिखी हुई है कि केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30%, लेकिन जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं या पहाड़ी क्षेत्र के राज्य हैं इनमें केंद्र सरकार देगी 50% और राज्य सरकार बाकी का 50%। जब भी कोई योजना में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है वित्तीय पोषण में, तो वो योजना कहलाती है केंद्र प्रायोजित योजना। तो यह योजना भी कैसी है? केंद्र प्रायोजित। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्त पोषण के आधार पर योजनाएं 3 तरह की होती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका 100% वित्त पोषण सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है। केंद्र प्रायोजित यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कुछ हिस्सा केंद्र का और कुछ राज्य का होता है। केंद्र का वित्त पोषण है, राज्य का भी वित्त पोषण है, लेकिन इसमें मशीनरी यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, इसका पालन करना, योजना को लागू करना, वो सब राज्य के पास है। और तीसरी होती है राज्य क्षेत्र की योजना, जिसमें इसका वित्त पोषण से लेकर और मशीनरी सब कुछ राज्य की ही होती है। अब इसमें बताया गया है कि पहला इसमें पंप कहां लगाया गया, तो हमारे देश का पहला पंप लगाया गया कुसुम योजना के अंतर्गत। कहां पर? कोटपुतली के भलौजी गांव में। और प्रदेश का दूसरा लगा गढ़सीसर गांव, सरदार शहर, चूरू में। इसके बाद अगला कार्यक्रम है शहरी सेवा शिविर। ये शहरी सेवा शिविर, इसकी ये तिथि है 17 सितंबर से शुरू हुआ और ये 17 अक्टूबर तक संचालित रहेगा। शुरुआत में डेट इसकी 15 दी गई थी, अब बाद में इसमें करेक्शन कर दिया गया है। अब दोनों ही ग्रामीण और शहरी 15 से नहीं, कब से शुरू होंगे? 17 सितंबर। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा शहरी सेवा शिविर। और 17 सितंबर से ही, 17 सितंबर को क्यों? क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उससे ही इनकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है शहरों को स्वच्छ बनाना, सुरक्षित बनाना और साथ ही शहरों की जनता की जो समस्या है उन जन समस्याओं का निवारण भी करना। अब इसका विवरण बताया गया है कि पहले ये रखा गया था कि 15 सितंबर से शुरू होने वाला है, 2 अक्टूबर तक चलेगा शहरी सेवा शिविर। अब इसकी अवधि जो है उसमें भी विस्तार किया गया है और ये डेट जो है ये भी बदल दी गई है। अब ये 17 सितंबर से शुरू होगा, 17 अक्टूबर तक चलेगा। ये डेट बदल गई है। अब ये 17 सितंबर से शुरू होकर कब तक चलेगा? 17 अक्टूबर तक। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नगरीय क्षेत्रों में जो रहने वाले नागरिक हैं उन सभी को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना। करंट अफेयर्स की एक खास विशेषता ये भी है, हर 2 दिन में जानकारी बदल जाती है। कई बार सरकार खुद भी कंफ्यूजन में रहती है। शुरुआत में उन्होंने इसकी डेट बदली,
अब 2 बार तो सरकार ने डेट बदल दी है। फाइनली जब ये लागू हुआ तो लागू कब से हुआ है? 17 सितंबर से। अभियान के दौरान क्या क्या होगा? तो शहरों में जैसे कि साफ सफाई की जाएगी, जैसे कि सीवर लाइन है उसकी मरम्मत की जाएगी, मेन होल कहीं खुला हुआ है उसको बंद किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी, सार्वजनिक जो स्थल है उनका सौंदर्यीकरण होगा, सड़कों की मरम्मत होगी, सीसी रोड, डामर रोड, सीसी का मतलब होता है कंक्रीट और सीमेंट की रोड, इन पर पैच वर्क यानी कि जहां जहां टूट गई है वहां उसकी मरम्मत की जाएगी। शहरों में जो स्ट्रीट यानी कि गलियों में लाइट है उनको अगर टूट फूट हो गई है तो मरम्मत की जाएगी, और जिन गलियों में नहीं है तो वहां नई लाइट लगाई जाएगी। अभियान में कई सारे विभाग इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि स्वायत्त शासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ऐसे ही जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, इन सब की संयुक्त भागीदारी इसमें होगी। क्या होगा इससे? नागरिकों की जो समस्या है उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा ही अगला शिविर है जिसका नाम है ग्रामीण सेवा शिविर। ये भी कब से शुरू होगा? ये भी 17 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है, लेकिन इसके समापन की कोई अवधि नहीं है। इसमें रखा गया है कि जब तक कि हर ग्राम पंचायत में ये शिविर आयोजित ना हो जाए, हर पंचायत समिति की 2-2 ग्राम पंचायत में आयोजित ना हो जाए, यानी कि पंचायत स्तर तक जब तक ना हो जाए तब तक ये शिविर लगातार चलते ही रहेंगे। यानी कि अभियान की अवधि कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन ना हो जाए तब तक ये शिविर चलते ही रहेंगे। अब इसके तहत कई सारी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किए गए हैं। अब ये स्वास्थ्य शिविर होंगे, साथ के साथ स्वामित्व योजना के तहत पट्टों का वितरण भी किया जाएगा। अब स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व यानी स्वामी होने का भाव, मालिक होने का भाव। स्वामित्व योजना का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों का एक सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे करा के ग्रामीण क्षेत्र का एक मैप तैयार किया जाएगा, और उस मैप के अकॉर्डिंग जिसकी जो जमीन है उसको उस मैप का यानी कि उस जमीन का मालिकाना हक यानी कि पट्टा वितरण किया जाएगा। यही कहलाएगी स्वामित्व योजना। तो इसके तहत भी पट्टों का वितरण किया जाएगा। अब इसकी भी तिथि पहले अलग थी, पहले ही 18 सितंबर से शुरू होने वाला था, अब इसको शुरुआत कर दी गई है 17 सितंबर से। पहले सप्ताह में तो ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इन सबको आयोजित होगा, और प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिवस 2 ग्राम पंचायतों में, एक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बाद में अभी शुरुआत तो बुधवार से हो रही है, बाद में ये गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को, हर सप्ताह के गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को इनका आयोजन होगा हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में। अब इसमें क्या क्या काम होंगे? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है वो काम इसमें किए जाएंगे, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर, यूआईडी कार्ड, ऐसे ही पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है जैसे कि विधायक और सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा और मेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इसके अलावा जैसे बिजली के तारों का रखरखाव करना, बीज किट का वितरण करना, स्वच्छता का जो कार्यक्रम है, वृक्षारोपण कार्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र बनाना, ऐसे ही जैसे ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाना, इस तरह के सारे काम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित जितने भी काम है वो सब इन शिविरों के माध्यम से किए जाएंगे। और अंत में आज की क्लास का क्वेश्चन, तो आज की क्लास का सवाल ये है, यह अंतिम सवाल है कि नमो टॉय बैंक का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? अभी शुरुआत में हमने देखा था कि ओम बिरला ने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया। आपसे स्थान पूछा गया है कि नमो टॉय बैंक का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया गया? ऑप्शन है आपके कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। क्या होगा इसका उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।